हरे कृष्णा, राधे राधे। तो कैसे हो हमारी यूट्यूब फैमिली? तो सभी को राधे राधे। और महाशिवरात्रि आज सावन का पहला सोमवार है। तो हर हर महादेव सबके घर आए और सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। तो आज है पहला सोमवार, तो सभी भोलेनाथ को नवा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है। और मैंने सभी के बोला है, क्योंकि कोई जल चढ़ाना बोलता है, कोई नहाना बोलता है, क्योंकि गांव में कहते हैं भोले जी को नवाया है। तो इसलिए मैंने बोला, क्योंकि हमारे भोलेनाथ हैं और हमारे भगवान हैं। कहते हैं कि हमें भगवान ने भेजा है इस जगत में, तो हमें भगवान को शुक्रिया करना चाहिए, उनका नाम जपना चाहिए। तो सवेरे के बज रहे 7 और मैं निकल पड़ी हूँ पूजा पाठ पे। तो मैं पूजा पाठ मतलब 5 बजे खड़ी हुई मैं, तो पूजा आरती गई। और सुबह सुबह मैं आपको बता दूं, आज एक इतना अच्छा काम हुआ और इतना कृपा की कि सवेरे मेरी 4 बजे आँख खुल गई। वैसे मेरे पे कितना भी अलार्म बजा रहता, लेकिन मैं सोचती कि अभी अभी जगूंगी, अभी जगूंगी। ये सब हुआ है भोलेनाथ की कृपा से। कहते हैं कि जब भगवान कराते हैं तो सब कुछ वो अपने आप ही करते हैं। हम बोलते हैं कि ये हम कर रहे हैं, ये मतलब हमारे करने से चल रहा है, और जो हम ना करते जो नहीं होता। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब भी जो हुआ है वो मतलब भगवान की कृपा से हुआ है। आज मेरी सवेरे आंख खुली और मैं जग गई, तो मैं बोली हाँ आज शिवरात्रि है। और वैसे मेरे पर खड़ा नहीं हुआ जाता। तो ये भोलेनाथ की सबसे बड़ी कृपा है। कहते हैं अपनी सेवा वो खुद कराते हैं, और हम बोलते हैं कि हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन हम बताते हैं हमारे कुछ भी बस की नहीं है। जो भी कृपा है वो सब मेरे भोलेनाथ की और मेरे कान्हा की, मेरी राधा रानी की है। और हम कहें कि जे हमारी मर्जी से चल रहा है, तो हम आपको कतई बता दें कि हमारी मर्जी से कुछ भी नहीं चल रहा, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। ये सब मेरे राधा कृष्ण की लीला है और सभी भक्ति है, सेवा है, सो वो हमसे करा रहे हैं। सच बता दूं तो आज सवेरे सवेरे मतलब इतना मुझे वो लगा। और तो आप सभी यूँ कहते हैं कि जे मैं कर रहा हूँ और मैं कर सकता हूँ। तो मैं सच बता दूं आपको, आज मैंने सवेरे सवेरे गौर किया है और किया है कि सच में मैं नहीं कर सकती, मतलब मैं नहीं कर सकती। ये तो मेरे गोविंद हैं, सो मुझसे करा रहे हैं। मैं तो रोज मरती हूँ और रोज जिंदा होती हूँ, मैं तो रोज मरती हूँ रोज जिंदा होती हूँ। मेरी क्या औकात, सो मैं कुछ कर सकती हूँ। ये तो मेरे राधा और कृष्ण की लीला है और इतना बड़कपन है, सो मेरे से अपनी सेवा करवा रहे हैं। और सवेरे सवेरे जब मैंने देखा तो मैं बहुत खुश हुई कि मेरे भोलेनाथ और मेरे राधा कृष्ण बहुत मेरे से खुश हैं और अपनी लीला सदा मेरे पे कृपा बनाए रखें। क्योंकि उनकी कृपा है तभी तो मैं इतना जल्दी खड़ी हो गई। और वैसे मैं अलार्म 4 बजे का भर के सोती, तो मतलब मैं जल्दी अलार्म बजता रहता मैं कि अभी जग जाऊंगी, अभी जग जाऊंगी। लेकिन 4 बजे मैं 4 बजे खड़ी नहीं हुई, 4 बजे तो सो गई थी, मतलब जग गई थी। फिर मतलब मैं खड़ी हुई 4:30 बजे। आध घंटा मैंने झाड़ू पोछा और कूड़ा फेंक के आ गई, सारा काम कर लिया। फिर उसके बाद में रितिका को जगाया मैंने। रितिका ने पूरी मतलब नहाई तो नहीं थी क्योंकि उसकी तबीयत खराब है। उसके बाद में मैंने अपना काम किया। जो मेरी वीडियो जो यूट्यूब पर मैं वीडियो बनाती हूँ, दूसरा चैनल है मेरा हेमा नैना ब्लॉग, तो उसका मैंने जो वीडियो डांस का बनाया था उस पर कॉपीराइट आ गया। तो इसलिए फिर मुझे वीडियो दूसरा बनाना पड़ा, क्योंकि मेरी वीडियो रखी थी कल की जो ब्लॉग शूट किया था। फिर मैंने वो एडिटिंग किया सवेरे, और एडिटिंग करके फिर बोला था, बोल के जब फिर मैं रितिका को दिया, रितिका ने डाला। तो इस तरह टाइम मुझ पे जब लग गया मेरे पे। और जो भी हुआ जैसा भी है कान्हा जी की कृपा से हुआ। तो जो है मेरा सवेरे का दिन चल रहा है और मैं मंदिर पूजा कराई और पूजा करके आ गई। अब मैं अपने कान्हा को नहला दूँ, क्योंकि जब मैं यूट्यूब पर वीडियो खोलती हूँ तो जब भी कान्हा को जगाने का टाइम होता है। लेकिन मेरे कान्हा इतने अच्छे हैं कि मुझ पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करते और अपने प्यार से अच्छे कराते हैं। और दिन रोज़ मेरे कान्हा बहुत खुश लगते हैं और अच्छे लगते हैं, क्योंकि कहते हैं कि कान्हा सभी से प्यार करते हैं और हम सभी इन्हीं के हैं। मेरे कान्हा सभी से प्यार करते हैं, हम सभी उन्हीं के हैं। लेकिन कहते हैं कि दुख और सुख और कर्म, अच्छा और बुरा तो हम खुद करवाते हैं। मेरे कान्हा तो सभी को एक समान देखते हैं, एक समान प्यार देते हैं। वो तो हमारी कमी है, सो हम उनका प्यार नहीं ले पाते, सच बताऊँ तो। और मुझे आंसू अभी आने लगे भाव में, क्योंकि कृष्ण का प्रेम इतना है कि बस मैं कृष्ण की जो सेवा के बारे में और वो मतलब बताने लगती हूँ तो मेरे खुद मतलब अंदर से दिल भरा आता है। तो क्या बताऊँ मैं, कृष्ण की लीला बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी है।
और जब मैं कृष्ण को नहीं जानती थी, जब मुझे जानने लगी तो कान्हा मेरे पास दौड़े चले आए। और मैं आपसे क्या कहूँ क्या ना कहूँ कि वो कृष्ण की लीला बहुत ज़्यादा। तो मैं आप सभी से यही बोलूँगी कि सबकी चिंता करते करते कृष्ण की भी चिंता करें। और भगवान हम हर जगह हैं, आप मानो या ना मानो भगवान हर जगह है। जो नहीं मानते वो गड्ढा में जाते हैं, मानते हैं वो भगवान के पास जाते हैं। भगवान यूँ नहीं कहते कि तुम हर वक्त मेरी पूजा पाठ करो, भगवान बोले कि मेरे पास सच्चे मन से मुझे पुकारो, मैं दौड़ा चलाऊंगा। और मेरे पे तो पूजा पाठ इतना अच्छा नहीं आता, जैसे भी आता है आपकी कान्हा जी की कृपा से वो मैं करती हूँ। लेकिन कान्हा से बोल देती हूँ कि ना तो मेरे पे इतने अच्छे वस्त्र हैं, ना इतने अच्छे कपड़ा हैं, ना इतना अच्छा भोजन है। जैसा भी है जो भी है अपनी कान्हा जी की कृपा से है। तो देखो बारिश आ गई है सवेरे सवेरे, और तो मैं कान्हा को नहला रही हूँ। और वैसे मैं नहला रही थी कान्हा को तो बारिश आ गई है, क्योंकि कई बारिश आ चुकी है। मैंने अपने कान्हा को बारिश में नहीं झिलाया, गोपू सोना को नहलाया ही नहीं था। और रितिका गई है स्कूल तो फ़ोन पकड़ने वाला कोई भी नहीं है, तो मैंने एक हाथ में फ़ोन पकड़ रखा है और एक हाथ में मैंने अपने गोपू सोना को पकड़ रखा है। पर मुझे डर लग रहा है, क्योंकि मैं अपने गोपू सोना को खोना नहीं चाहती। और मुझे बस मेरे कान्हा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कहते हैं कि हम धन दौलत कितना भी कमा लेंगे, एक ना एक दिन छोड़ के चली जाएगी। और हम सिर्फ गोपू सोना को पकड़ेंगे तो वो मेरे गोविंद कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, और कभी नहीं छोड़ के जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और मैं भूल जाऊं पर मेरे गोविंद मुझे नहीं भूलते। बस सबसे अच्छी मुझे यही बात लगी, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे कान्हा कहते हैं जब हम मेरे कान्हा को हम मेरे घर आएंगे तो सब कुछ वो लेके ही आएंगे। और कहते हैं दुख में सुख में जब उन्हें पता चलेगा कि मुझे कौन सी चीज़ की क्या कमी है तो वो खुद ला देंगे, मुझे मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। और कब देंगे कैसे देंगे वो ही जाने, क्योंकि कहते हैं मांगने से मान घटे, मांगने से मान घटे, बिन मांगे मिले हीरा मोती। तो और फिर जब कहते हैं माँ बाप अपने बच्चों को देते हैं तो कौन सी चीज़ देना चाहिए कौन सी चीज़ नहीं देना चाहिए, क्योंकि माँ बाप से बढ़ के कोई नहीं जानता कौन सी चीज़ इसके लिए है और क्या करेगा जे। तो जब माँ बाप उतनी चीज़ देंगे कि इतना चीज़ दूँ मैं कि इसका नुकसान ना उठाए, फ़ायदा ना उठाए। लेकिन ऐसी हमारे पास भगवान हमें देते तो हैं, लेकिन वो उतना ही देते हैं कि कहीं मैंने ज़्यादा दे दिया तो उसे कहीं बिगाड़े नहीं, पागल नहीं हो जाए, तो उतना ही हिसाब से देते हैं। लेकिन हम सभी को उनको गाली देते हैं और भरा बुरा बोलते हैं तब। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर कृष्ण की तरह चलोगे, उनकी समझदारी की तरह चलोगे तो कभी ज़िंदगी में धक्का नहीं खाओगे और कभी अकेले नहीं रहोगे। हर दम आपके साथ गोविंद हैं और कभी आपकी झोली खाली नहीं रहेगी। कहते हैं कि हम किसी को क्या देंगे, हम किसी को क्या देंगे, जो दुनिया उन्होंने बनाई तो उन्हीं के सामने हाथ फैलाना, वो ही सबको देंगे। तो इसलिए जो दुनिया चलाने वाले हैं तो क्या हमें कुछ नहीं देंगे। और शाम सवेरे का पेट भरने वाला मेरे कृष्ण हैं, और मुझे क्या चाहिए। तो यह है मेरे कान्हा की लीला। और मैंने अपने कान्हा की लीला सबने तो किताबों में पढ़ी होगी, लेकिन मैंने अपने कान्हा की लीला आंखों से देखी है और मैं देख रही हूँ। और जो मेरे साथ करते हैं तो सच्ची है, अच्छी है। और आप मेरी भावनाओं को, अपनी मेरी जो मैं बोल रही हूँ मेरी बातों को अगर विश्वास ना करें लेकिन विश्वास माने, कृष्ण हैं, आप एक बार पुकार के तो देखो, सच में कृष्ण आपके पास दौड़े चले जाएंगे। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जितना है जितने में मैं खुश रहती हूँ। और आगे मेरे कान्हा की मर्जी, क्या देंगे मुझे क्या नहीं देंगे वो उनकी कृपा है। लेकिन मैं मेहनत करती रहूँगी, आगे बढ़ती रहूँगी। और क्या बताऊँ आपको, तो मैंने अपने कान्हा को, ये तो थी मेरी लीला जो मैंने कान्हा के बारे में बताई थी, तो आप मैं बता रही हूँ। तो कान्हा हो गए मेरे तैयार, मेरे गोपू सोना, मेरी राधा रानी तो कितने सुंदर लग रहे हैं। तो आज मैंने पहनाई है मोर की हरी वाली फ्रॉक, क्योंकि आज पहला सोमवार था इसलिए। तो मेरे कान्हा भी तैयार है, क्योंकि मैंने भी हरी साड़ी पहनी है और मेरे कान्हा ने भी पहनी है। और जल्दी से मैं बताऊँ तो मेरे कान्हा के लिए कपड़े भी नहीं आ पाते, और मतलब सोचती हूँ कि मैं कान्हा के लिए ये लूँ वो लूँ, तो इतना बजट नहीं बन पाता, तो मैं कान्हा के लिए कुछ नहीं ले पाती। कभी कभी इत्र ख़त्म हो जाता है तो वो भी नहीं आ पाता, और मैं पाउडर लगा देती हूँ। और कभी कई बार तो मतलब 1-2 महीना इत्र ही नहीं आया, और कई चीज़ें सो ख़त्म हो जाती, नहीं आ पाती। लेकिन मेरे गोविंद इतने अच्छे हैं, कितने बढ़िया हैं, कुछ नहीं बोलते और हंसी खुशी रहते हैं। अब आप बताओ मेरे गोपू सोना कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने खुश लग रहे हैं।
और दिन पे दिन अच्छे होते जा रहे हैं और मुझे तो बहुत ही प्यार आता है मेरे कान्हा पर देख के। ऐसा लग रहा है सच में कि ये मुझसे बस बोलने वाले हैं, थोड़ी देर में बोलने वाले हैं। तो मुझे तो मेरे कान्हा ही बहुत अच्छे लगते हैं। अब इनकी लीला मुझे कैसे रखेंगे, कैसे नहीं रखेंगे, वो इनकी लीला है। तो सवेरे की मेरी पूजा हो गई। तो पूजा पाठ में ज़्यादा नहीं जानती, इतना मुझे आरती नहीं आता, जो भी आता है जैसा भी आता मैं कर देती हूँ। तो आज मैंने बनाई है बैंगन आलू की सब्ज़ी और पूड़ियाँ। तो मैं अपने गोपू सोना को कितनी फूली-फूली पूड़ियाँ बनाई हैं अपने गोविंद के लिए। तो आज मैं अपने कान्हा को पूड़ियाँ को भोग लगाऊँगी और मुझे भोग में भी नहीं पता कि क्या खिलाया जाता है, क्या नहीं खिलाया जाता, लेकिन जो जैसा बनता है मैं अपने कान्हा को भोग लगा देती हूँ। और ना मुझ पे ज़्यादा टट्टम करने आते। देखो सभी को मैंने देखा है कान्हा को इतने अच्छे से रखेंगे और इतना अच्छा-अच्छा मतलब कपड़े पहनाएँगे, अच्छा-अच्छा भोग भोग लगाएँगे। तो मैं मेरा वीडियो में आप जाके देख सकते हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है मतलब मेरे पास के मतलब मैं उन्हें अच्छा-सा भोजन लगाऊँ और भोग लगाऊँ और मतलब कुछ दूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं लगा रही हूँ अपने कान्हा के लिए भोग। तो मैं बोल रही हूँ जो भी है, जैसा भी है वो आपकी कृपा से है। मेरे गोविंद भोग लगा लो और और मेरे पे इतना कुछ नहीं है और आप सो देख लिए मैं ऐसे भोग लगा